एक भूत, एक भेड़िया, एक मुंजिया और एक वैम्पायर। पहली नज़र में ये अलग अलग कहानियाँ लगती हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये सब एक ही यूनिवर्स का हिस्सा हैं। आज हम समझेंगे MHCU यानी मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की पूरी कनेक्शन टाइमलाइन बिना किसी कंफ्यूजन के। सबसे पहले शुरुआत होती है स्त्री से। चंदेरी नाम के गांव में एक रहस्यमयी आत्मा हर साल कुछ दिनों के लिए लौट कर आती है और सिर्फ मर्दों को उठाकर ले जाती है। विक्की और उसके दोस्त इस राज को सुलझाते हैं और स्त्री को रोक देते हैं। इसी फिल्म से MHCU का सुपर नेचुरल वर्ल्ड शुरू होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि इंडिया के अलग अलग हिस्सों में पुरानी लोक कथाएं और सुपर नेचुरल ताकत सच है। अब कहानी पहुँचती है भेड़िया पर। अरुणाचल प्रदेश के जंगल में भास्कर को एक मिस्टिकल भेड़िया काट लेता है और वो धीरे धीरे वेयरवुल्फ बन जाता है। यहाँ पहली बार पता चलता है कि सिर्फ भूतों का ही नहीं, बल्कि वेयरवुल्फ्स जैसे सुपरनैचुरल क्रीचर्स भी इसी दुनिया में मौजूद हैं। सबसे बड़ा कनेक्शन तब मिलता है जब जाना, जो स्त्री का इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, भेड़िया में दिखाई देता है। इस कैमियो ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि दोनों फिल्म्स एक ही यूनिवर्स में हैं। इसके बाद आती है मुंजिया। ये कहानी महाराष्ट्र की एक पुरानी लोक कथा पर बेस्ड है। मुंजिया एक ऐसी शैतानी आत्मा है जो अपनी अधूरी इच्छा की वजह से दुनिया में फंसी रहती है। फिल्म बताती है कि हर सुपरनैचुरल क्रीचर का ओरिजिन और उसके अपने रूल्स होते हैं, और एंड में जब भेड़िया का कैमियो दिखाया जाता है तब यूनिवर्स और भी स्ट्रांगली कनेक्ट हो जाता है। अब आती है स्त्री 2, जहाँ चंदेरी को इस बार सरकाता नाम के बहुत ही पावरफुल विलन से खतरा होता है। विकी और उसकी टीम अकेली इसे नहीं रोक पाती, इसलिए भेड़िया भी उनकी मदद के लिए आता है। ये MHCU का पहला बड़ा क्रॉसओवर है। इस फिल्म ने क्लियर कर दिया कि जब भी कोई बड़ी सुपरनैचुरल थ्रेट आएगी, अलग अलग कहानियों के हीरोज एक साथ लड़ेंगे। और फिर एंट्री होती है धमाके। इस फिल्म ने MHCU में वैम्पायर्स को इंट्रोड्यूस किया। अब यूनिवर्स सिर्फ घोस्ट और वेयरवुल्व्स तक सीमित नहीं रहा, अब वैम्पायर्स भी इसी दुनिया का हिस्सा है। इसका मतलब है कि MHCU धीरे धीरे एक बहुत बड़े सुपरनैचुरल यूनिवर्स में बदल रहा है, जहां हर फिल्म एक नई मिथोलॉजी और नई पावर्स लेकर आ रही है। अब अगर पूरे यूनिवर्स को देखें तो पैटर्न बहुत क्लियर है। स्त्री ने घोस्ट्स को इंट्रोड्यूस किया, भेड़िया ने वेयरवुल्व्स को, मुंजिया ने कर्स्ड स्पिरिट्स को और थामा ने वैम्पायर्स को। हर फिल्म अलग सिटी और अलग फोकलोर पर बेस्ड है, लेकिन सब एक ही दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। इसी वजह से फैंस का मानना है कि फ्यूचर में MHCU का सबसे बड़ा क्रॉसओवर देखने को मिल सकता है, जहां विक्की, भास्कर, मुंजिया की माइथोलॉजी और थमा के कैरेक्टर्स एक ही मिशन में नजर आ सकते हैं। आउटरो। तो ये था MHCU का कंप्लीट कनेक्शन। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स में बताइए कि MHCU का सबसे पावरफुल कैरेक्टर आपके हिसाब से कौन है।